शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका घर खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता क्योंकि वहां भूतों का वास था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अनिल नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ उस गांव में घूमने आया। उसने उस खंडहर घर की कहानियां सुनी और जिज्ञासा से भर गया। उसने सोचा कि ये सब बस अंधविश्वास है और उसने अपने दोस्तों को उस घर के अंदर जाने का प्रस्ताव दिया। रात के समय अनिल और उसके दोस्त टॉर्च लेकर उस घर की तरफ बढ़े। घर के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा और ठंडक है। उनके कदमों की आवाज भी गूंजने लगी। अनिल ने दरवाजा खोला और वे सब अंदर दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। फर्श पर धूल और जाले थे और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। वे सब एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन अनिल ने उन्हें शांत रहने को कहा। उन्होंने चारों तरफ देखा और पाया कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक औरत खड़ी थी। उस तस्वीर की आंखें उन सबको घूर रही थीं। अचानक उस औरत की आंखें हिलने लगी और वह तस्वीर से बाहर आने लगी। सबके होश उड़ गए। वह औरत एकदम सामने खड़ी हो गई और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वह औरत गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। सब दौड़ते हुए घर से बाहर निकले और गांव की तरफ भागे। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। गांव वालों ने बताया कि वह औरत उस घर की मालकिन थी, जो सालों पहले एक हादसे में मर गई थी और तब से उसकी आत्मा उस घर में भटक रही है। अनिल और उसके दोस्तों ने उस घर के पास फिर कभी जाने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि कुछ कहानियां सच भी हो सकती हैं और कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।